नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जगह पर खुश और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा अध्याय खिलौने वाला चल रहा है। खिलौने वाला एक कविता है, तो आओ इसे हम कंटिन्यू करें। आज हम पढ़ना स्किल पर ध्यान देने वाले हैं और आज के हमारे इस टॉपिक के लक्ष्य जो हैं, शब्दों और वाक्यों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री को पढ़कर समझने की योग्यता, पढ़कर प्रतिक्रिया करने की योग्यता। दिए गए वाक्यों को पढ़ो। कुछ वाक्य आपको नीचे दिए गए होंगे, आपको उनको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ एक वाक्य आपको दिया गया है, मैं पढ़ता हूँ, देखिए। जीत और हार आपकी सोच पर ही निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। ऐसे ही दूसरा वाक्य है, सपने वह नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ऐसे ही तीसरा वाक्य आपके सामने है, आपको इसको पढ़ना है। वीडियो को यहाँ रोक करके आप पढ़ सकते हैं। चौथा वाक्य है, ये अगला वाक्य है। तो यहाँ जो भी स्क्रीन पर आपके सामने वाक्य हैं, आपको उनको पढ़ना है। वीडियो को यहाँ रोक कर आराम से पढ़िए। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताओ। यहाँ आपको एक गद्यांश दिया गया है, एक लेख दिया गया है, आपको उसको पढ़ना है और उसके बाद आगे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, आपको उनका जवाब बताना है। तो ये गद्यांश है आपके सामने, आपको इसको पढ़ना है। यहाँ पर वीडियो रोकिए, आराम से इसको पढ़िए। मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लाने को दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है, जिसका गोटा काला पड़ गया है। ऐसे ही यहाँ वीडियो को आप
रोक करके आराम से पढ़िए। तो बच्चों, हमने गद्यांश तो पढ़ ही लिया है, तो आइए अब गद्यांश से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, हम उनके जवाब देते हैं। पहला प्रश्न है, रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है? तो इसका जवाब मैंने यहाँ दे दिया है, हमने पढ़ा था। तो रमजान के 30 रोजों के बाद ईद आती है। लोग कहाँ जाने की तैयारियां कर रहे थे? और जैसा हमने गद्यांश में पढ़ा है, लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। ऐसे ही अगला प्रश्न है, महमूद के पास कितने पैसे थे? हमने ये भी पढ़ा है, तो इसका जवाब हम लिख देंगे। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? इसका जवाब भी हम दे देंगे। लड़कों में सबसे ज्यादा खुश कौन था? और इसका जवाब भी हम नीचे दे देंगे। सही और गलत बताओ। अब ये जो है, ये हमने खिलौने वाला कविता पढ़ी है, उसके आधार पे अब ये प्रश्न है जिसमें आपको सही और गलत बताना है। खिलौने वाला साड़ी लेकर आया था। खिलौने वाला साड़ी लेकर आया था। यदि सही है तो आगे सही लिख दीजिए, गलत है तो गलत लिख दीजिए। खिलौने वाला क्या लेकर आया था, साड़ी या खिलौने? तो खिलौने वाला खिलौने लेकर आया था, तो ये सही नहीं है। तो सही नहीं है तो हम आगे ब्रैकेट में इसको, क्या है, ये गलत है, तो हम आगे लिख देंगे गलत। ठीक है, ऐसे हम इसको कर लेंगे। उसके बाद में दूसरा वाक्य क्या है, देखिए, गुड़िया कानों में बाली पहने हुए थी। तो ये सही है या गलत, आपको बताना है। अम्मा ने बच्चे को 10 पैसे दिए थे। अब खिलौने वाले कविता में अम्मा ने बच्चे को कितने पैसे दिए थे, हमें वो याद करना है। यदि 10 पैसे दिए थे तो सही होगा तो सही लिख देना। यदि 10 पैसे ना दे करके और जितने भी पैसे दिए थे वो हमें ये ध्यान करना है। अम्मा ने बच्चे को 10 पैसे दिए थे, यहाँ ये लिखा हुआ है, सही है या गलत, ये आपको बताना है। बच्चा खिलौने लेने की जिद कर रहा था, ये आपको बताना है। बच्चा खिलौने लेने की जिद कर रहा था, क्या ये सही है या गलत? बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, और ये भी आपको सही या गलत है बताना है। दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। अब हमने खिलौने वाला कविता पढ़ी भी है, हम देखेंगे कि ये जो भाव जो आपको दिए जाएंगे, क्या वो कविता की कौन सी पंक्तियों में आए हैं, वो पंक्तियां हमें छांट करके लिखनी है। जैसे पहला है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। तो ये कविता की किन पंक्तियों में कही गई है ये बात? तो देखिए, कविता में कुछ पंक्तियां ऐसे हैं, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। तो बच्चा बोल रहा है, माँ क्या खिलौने वाला कभी साड़ी लेकर आता है? ऐसी कुछ पंक्तियां हैं कविता में, तो उनका भाव क्या है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है इसका, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, ये भाव कौन सी पंक्तियों में आया है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। ऐसे ही अगला, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। ये भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं वो पंक्तियां हैं, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार। मतलब वह जोर जोर से पुकार रहा है कि नए खिलौने ले लो। तो खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज ही लगा रहा है, यह कविता की इन दो पंक्तियों में आया है, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार। ऐसे ही तीसरा है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए।
तो ये भाव कविता की किन पंक्तियों में है, आपको छाट करके यहाँ लिखना है। माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा, तो ये भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं, वो आपको यहाँ लिखना है। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आपने मेरे साथ समय बिताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।